अरे जमाना बदल गया सर, आप और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस मिट्टी पर बैठे हैं, है ना? मैं बंबई से जब भी गांव आता हूं, मेवाड़ आता हूं, तो मुझे याद आता है हमारा बचपन, और क्या जमाना था। वो फटी नीली दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ना, एक स्वर में बारखड़ी रटना। क्या ठंड में परीक्षा होती थी साहब, क्या झाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे, चूल्हे पे मम्मी जब रोटी बनाती थी उस राख से खेलते हुए बाराखड़ी याद करते थे। बढ़िया। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, ठंड में कौन नहावे, नहलाए जाते थे, संडे टू संडे, रविवार रविवार, बीच में नहीं नहाता। मम्मी छत पे जाती गर्म पानी की तपेली लेके, एक पत्थर और रखती जिसके नीचे भाटो हुए तो, और रगड़ 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 लाल छट कर नाचती। मारी माँ कोई भेदभाव नहीं करती, वाह जनी धोणो कपड़ा ने कूटती, मनीष धोणो मणि भी कूटती, वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। कहीं तो मैं लेकिन मैंने पता कहीं होता था, सिलाई ऐसे नहीं कैसे सुलाए जाते थे, मैंने पता कहीं होता था, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे कहां सुलाए जाते थे रे, मैंने पता कहीं बताओ, सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। हाँ यार जबरदस्ती, और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूँ। सो जाओ रे, होमवर्क हम कर लेंगे। मन कर रहा था पूरा सदन एक बार ताली वाली बजाकर बताओ सारा, क्या बात है, थैंक यू। क्या जमाना बदल गया आजकल स्कूल जाने का, सही कह रहा हूं भाई साहब। बच्चे स्कूल जा रहे हैं महानगर में, देखो आप, मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है उस छोरे के LKG का, एक हाथ में उसका 10 किलो का बस्ता, उसका एक हाथ लटका देती है, टाई बांध देती है या रुमाल बांध देती है, तो वो छोरा राजा बाबू बन के खाली हाथ स्कूल जाता है। आपका का जमाना में ये सिस्टम नहीं हो, 2 लात की नहीं पड़े बेटा तक तो आप घरू बांधने नहीं निकलता। और पाचे मुड़ने और कहते मम्मी आज छुट्टी है नहीं है, मारी मां 2 लात की और रखने रविवार ने स्कूल भेज देती है। अच्छा अपंग रुमाल कौन बंदे, 15 अगस्त पहले स्कूल ड्रेस नहीं आती, और 17 अगस्त तक वही सफेद बुसट का 2 ही बटन टूट जाता नीचू, पचे का आपा गांठ बांधता, 20 अगस्त तक कॉलर बेती जो चबाई चबाई आदि हो जाती भाई, वाह। और 28 अगस्त तक जो जिस पे रुमाल बांधते ना आजकल, वह जेब नीचे लटक जाती। अब रुमाल कौन बांधे। अच्छा आपा की रुमाल की जरूरत ही भी नहीं, आपा का हाथ जगन्नाथ, और ज्यादा ही जोश में हो तो सांझ तक चांदी का पतड़ा जम जाता है। वो 0 वाट को बल्ब जलते रहते बुझते रहते, मजा आ रहा है यार, आपकी तालियां कमजोर है। ये माँ है साहब, दुख में से सुख के पल निकालना, और हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया है? और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। भाई वाह, बहुत अच्छे। क्या दिन थे बचपन के साहब, मैं एक खाकी हाफ पैंट और एक खाकी हाफ पैंट, रविवार को भी वही पहनते थे, कटे बैठवा जाना तो भी वो खाकी हाफ पैंट, और व्यायाम में जाना तो भी वो खाकी हाफ पैंट, सही कह रही हूँ। और स्कूल का बहाना रपस पट्टी बेती है, जिको सीमेंट टूटे हुए तो ये पे 4 5 दान 10 दान में रपस जाता है, लेकिन 2 ही खिड़कियां खुल जाती है। हमारी माँ पड़ोस में जाती, वनिज रंग को कपड़ों लाती, और ये थेगड़ी लगाती, कारी लगाती। मैं वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहनियो दोस्त, लेकिन सपना देखना नहीं छोड़िया, और इस सपना के दम पे मैं आज बड़ा लोगों के सामने खड़ा हूं। अरे वाह भाई सुनील, वाह 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 वाह, क्या मोटिवेशनल, क्या फाटा तक पैंट पे ताली बजाओ यार, गुरु मजा ही गया। सही कह रहा हूं, 10वीं तक 9वीं तक हाफ पैंट में गया राजू भैया, ये बड़े लोग बैठे 9वीं तक हाफ पैंट पहनियो मैं। आज का छोरा पैदा नहीं हुए जगह पहली के जींस लिया, जगला टोपी में जींस लाई दे के, मैं जगला टोपी में पोतड़ा का अलावा आया ही कोई नहीं भगवान सुबह, जगड़ा टोपी में जींस ही नहीं के छोरा के, और बेल्ट वाली जींस अतरा अतरा के। मारे 10वीं तक भगवान से 9वीं तक तो हाफ पैंट ही सो,
और गुंदी वाला हाफ पैंट पहरियो जिसमें गुंदिया लगी थी कपड़ा की बटन लगे रहता। पहली बार 10वीं में चेन वालो फुल पैंट पहरियो 3 दिन तक रोतो रियो। भाई वाह 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 वाह। अरे भैया बचपन याद आ रहा तो मुझे ताली वाली बजा कर बताओ सर। वो साइकिल का पहिया वो तार का स्टील लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे भाई। बहुत अच्छे। और मक्की और बाजरे की रोटियां क्यों खाते थे? क्योंकि वही बनती थी घर पे। मैं सही कह रहा हूँ। बड़ा अरे डिप्रेशन का पेशेंट नहीं होते ये। कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यार, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कोटा में। 98-99% ला रहे छोरे। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं आवे हैं क्या? मेरे और राजू भैया दोनों को जोड़ लो तो 98 नहीं आवे। सही है। ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं साहब। मैं नहीं, अरे आपा का गांव में 90-90 साल का डोकरा डिप्रेशन को नाम नहीं जाने। सुबह मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराई ना आवे तो हांजे फिर चबूतरी पे बैठ जा। कौन है? संकेत यार क्यों लुगाई दिख रही है यार? आवे डिप्रेशन। क्या आनंद लेते थे। वो साइकिल का पहिया वो तार का स्ट्रिक लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिया, ये गोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाए, ये छू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार कैसे 7 पत्थर जमा कर हम खेला करते थे यार। भाई वाह, बढ़िया सुनील भाई साहब, वाह वाह वाह। क्या आनंद लेते थे साहब। ये 10-10 किलो के बैग पकड़ा दिए एलकेजी वाले को। खंड वाली कॉपिन, 4 लाइन की कॉपिन, लाइन वाली कॉपिन नहीं लाएंगे। अपने बस्ते में क्या होता था? अच्छा आपका बस्तो ही नहीं वे तो एक थैलो वे तो जिन्हें गोपन की ज्ञान गमे स्कूल जाता भाई बहुत बढ़िया। आप बस्ता में गई वे तो कुंगुचिया, आमले का, लाल लाल बोर की गुटलिया, डालिया 5-6 अंटिया, और एक चीज जो मेरी बहनों ने और आपने सबने रखी होगी, विद्या माता की पौधा की पत्तियां। भाई वाह, ताली बजाओ अगर अच्छी लग रही हो तो। यादें ताजा कर दी। अबे लाओ 98% की कड़क जड़ लाओ 98%। बिल्कुल नहीं आवे साहब, लेकिन माँ कभी परेशान नहीं हुआ साहब। हमारे पिताजी ने क्यों ये छोरा 8वीं में फेल गयो, कई बात नहीं, अगले साल पाछो परीक्षा देती। कभी पिताजी कुटिया ही नहीं आता, मेरी टेंशन लीधी ही नहीं। अनि वास्ते मारा पापा मैंने क्यों कि बेटा आपा के 5 लाख रुपया नहीं कमाना। 5 लाख रुपया कमाई विदेश परो जाई, बंबई परो जाई, दिल्ली गुड़गांव परो जाई, मारे 5 लाख रुपया नहीं कमाना। भली महीना का 20,000 रुपया कमा जे, पर मैं चाहूं कि हांजे मारे लारे बैठ ने रोटी खा जे। वाह सुनील भाई साहब, क्या मैंने बात ने सीरियस ले ली। मैं 36% ज्यादा लाइव ही नहीं। अब हांजे की सुबह शुरू हो जा, लाओ पापा रोटी खावा। वो दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। अरे क्या है साहब, 2-5 मिनट और ले लूं क्या? वो शादी वाला सुनाओ। ये हम लोग की गलती नहीं है सर। मैं आपको बिल्कुल मेवाड़ी वाली बात सुना। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया, और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया सर। मंदिर मत बजाना ताली, लेकिन कविता सुन लेना, ये नए बच्चों के लिए। मंदिर कभी गया नहीं, ठाकुर जी के दर्शन कराने पिताजी ले गए जन्माष्टमी के दिन। श्रीनाथ जी भीड़ बहुत थी, पिताजी ने कंधे पर बिठा दिया। मेरा एक हाथ पापा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। बाऊसा ने कहा, बेटा 2 ही हाथ छोड़ने, हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं ये बात सुनकर हिम्मत आई, पापा की उंगलियां पकड़कर उनके कंधे पर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बापू देखो मैं आज आपसे बड़ा हो गया। ये सुनकर वो हंसने लगे, बोले बेटा इस प्यारी सी गलत फहमी में भले ही अपने आप को रखना, पर याद रख मेरी उंगली पकड़ के रखना। अभी तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है। जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा, कंधों पर नहीं जमीन पर खड़ा हो जाएगा,
उस दिन मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा दुनिया में। ये तेरा बाप तुझे सब कुछ देकर चला जाएगा और अपने कंधों पर और तेरे कंधों पर इस संसार से चला जाएगा। तालियां रोकना। तब मुझे लगा कि मेरे असली भगवान तो वो नहीं जिनके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा के रखा है। असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा। थैंक यू वेरी मच।